अगर इसी तरह अगले 5 साल, कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। अगर इसी तरह अगले 5 साल आपने आश्रम के सिस्टम को भी फॉलो कर लिया, अगर इसी तरह अगले 5 साल, 5 साल, 5 साल अगर अपनी एक्टिव अपलाइन की बातों को मान लिया, अगर इसी तरह अगले 5 साल आपने आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के सिद्धांतों का पालन कर लिया, तो 5 साल के बाद कोई माई का लाल आपको अरबपति बनने से रोक नहीं पाएगा। विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है? तो बोलो जय श्री राम। ₹114 आएगा। देखिए, जिंदगी में कामयाबी कभी खैरात में नहीं मिलती है। मान लीजिए
अगर अगले 5 साल में, कितने साल में, 5 साल, अगर अगले 5 साल में आप 100% कामयाब होने वाले हो तो जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। अगर अगले 5 साल के बाद में अगर आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हो तो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। अगर अगले 5 साल के बाद में अगर आप स्टार मूवी बनने वाले हो तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। अगर अगले 5 साल के बाद में आपका शानदार एक घर बनने वाला हो, अगर अगले 5 साल के बाद में आपके घर में चमचमाती लग्जरी कार आने वाली हो, अगर अगले 5 साल के बाद में आप अपनी फैमिली के साथ में फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हो, अगर अगले 5 साल के बाद में आपके सारे सपने पूरे होने वाले हो तो जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने जय आरसीएम ऐसे बोला जैसे आरसीएम करके 5 साल के बाद में 114 रुपये आएगा। तो याद रखिए, जिंदगी में पैसा, सफलता और सम्मान, ये 3 चीजें आपको घर बैठे बैठे नहीं। पैसा, सफलता और सम्मान, ये तीनों चीजें आपको फ्री में नहीं मिलेगी। पैसा, सफलता और सम्मान, ये तीनों चीज़ों की होम डिलीवरी नहीं मिलेगी। ये तीनों चीज़ें आपको कमानी पड़ेगी और कमाने से पहले उसको बनानी पड़ेगी। और उसको बनाने में लगते हैं कितने साल? कितने साल? और देखिए, इसको बनाने के लिए आपने कभी रबड़ी बनाई है? रबड़ी घर में रबड़ी बनाई है? हमारी बहनें बैठी हुई बहुत सारे बनाएंगे रबड़ी। देखो रबड़ी कैसे बनाते हैं। पहले दूध को धीमी आंच में चढ़ाते हैं, बाद में एक चम्मच से उसको लगातार 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चलाते रहो, 2 घंटा, 2 घंटे बाद 50% दूध कम होगा, चलाते रहो। फिर 3 घंटे बाद में 3 घंटे के बाद में जब 75% दूध जल जाएगा तब निकलेगी रबड़ी। लेकिन कंडीशन क्या है? उसको लगातार घुमाते रहो। अगर मान लो 15 मिनट के बाद में क्या होगा? रबड़ी निकलेगी। पता चला रबड़ी आने से पहले दूध। कंडीशन है, अगर आपको रबड़ी चाहिए 1.5 घंटा तक तो पता ही नहीं चलेगा रबड़ी कहाँ है। लेकिन लगातार चलाते रहोगे, लगातार प्लान दिखाते रहोगे, लगातार होम मीटिंग करते रहोगे, लगातार फील्ड वर्किंग करते रहोगे, लगातार ट्रेनिंग करते रहोगे, लगातार हेल्थ कैंप करते रहोगे, लगातार मीटिंग में आते रहोगे, लोगों को लाते रहोगे, तो एक दिन आपका स्टार भी कार्य बनके तैयार। लेकिन ज्यादातर लोग आधे घंटे के बाद में पता लगा, जब नींद खुली सारा दूध जला हुआ निकला। आपका दूध तो जला हुआ नहीं है। और कोई भी एक चीज को बनाने से पहले, अगर कोई भी एक चीज बनानी हो तो उसको बनाने के लिए आपको और भी बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी। या सुनो, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए। मान लो अगर आपको आलू की सब्जी बनानी हो तो केवल आलू होने से होगा? नो। उसके लिए आपको पहले बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए, इंग्रेडिएंट्स। दूसरा क्या चाहिए? इक्विपमेंट्स। ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो नहीं बनेगा।
दोनों चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमें आलू की सब्जी बनानी है, तो पहले आलू को काटने के लिए और छीलने के लिए क्या चाहिए? चाकू। चाकू चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बिना चाकू के 5 साल से आलू काटने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में रोते रोते आते बोले सर रोटी नहीं आ रही साले, पहले चाकू तो खरीद। और चाकू में कौन सा चीज जिसमें धार हो? बिना धार वाले चाकू से काटोगे साला कटेगा ही नहीं। और ये धार कब पैदा होगी? जब लगातार प्लान दिखाते रहोगे, लगातार होम मीटिंग करते रहोगे, लगातार हेल्थ कैंप करते रहोगे, लगातार मीटिंग में आते रहोगे, लोगों को लाते रहोगे, लगातार सिस्टम में रहोगे, तो एक दिन आपकी बातों में, आपके पावर में, आपके हर चीज में इतनी धार पैदा होगी कि एक बार करोगे सीधा रॉयल्टी आएगी। अगर मैं एक भी दिन प्लान शो नहीं करूँगा तो मुझे लगता है कि मेरे चाकू में धार कम हो जाएगी। क्या बात है। मुझे हजारों लोगों का मीटिंग करने में इतना मजा नहीं आता है जितना एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाने में आता है। ऐसा लगता है मुर्गा मजा आएगा, चला आज फ्री आएगा ना, मजा है, एक्साइटमेंट है, है ना। इसलिए धार पैदा करो। और ये धार कब पैदा होगा? सिर्फ प्रैक्टिस से। अजय कुशल 7th क्लास फेल, जो भी क्यों? पढ़ा लिखा आदमी साला प्लान ही नहीं दिखा रहा है, ये लगातार प्लान दिखा रहा है, रोज 10 लोगों को प्लान दिखा रहा, इतना धार पैदा हो गया। किसी आदमी को सामने बिठा कर दिखाओ इसको, मेरे सामने किसी को बिठा कर दिखाओ, एक बार में प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस मत छोड़ना कभी भी। उसके बाद आलू को उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। तो चाकू क्या था? इक्विपमेंट्स। पानी क्या है? रॉ मटेरियल। पानी को रखने के लिए एक पतीला चाहिए। पतीला क्या है? इक्विपमेंट। दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। उसके बाद आलू की सब्जी बनाने के लिए, अब ये पानी में उबाल कब आएगा? अब पानी में उबाल कब आएगा? जब आप लगातार मीटिंग में आते रहोगे, इस सेमिनार में लगातार आते रहोगे, तो आपके अंदर उबाल पैदा होगा। साला पूरा ना आपका ड्रीम, आपका एम्बिशन, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य में उबाल पैदा होगा। और अगर नहीं आओगे, आना छोड़ दोगे, ऐसा ठंडा है, ठंडा है, गर्म ही नहीं होगा, तो आलू उबलेगा नहीं, तो बनेगा कैसे? उसके बाद आलू को बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हमें बहुत सारे मसालों की जरूरत पड़ेगी। उसमें नमक भी चाहिए, मिर्चा भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, धनिया पाउडर भी चाहिए, अमचूर भी चाहिए, हरी मिर्च भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, धनिया पत्ता भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, और नींबू का रस भी चाहिए। जब तक नींबू का रस नहीं डालोगे ना, वो खटास में मजा नहीं आएगा, है ना। तो जब तक, अब लोग क्या कि बहुत सारे सारा काम कर रहे हैं लेकिन नींबू डालना भूल जाता है, तो वो ये नहीं आता। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें उसको पकाने के लिए तेल चाहिए। तेल कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? कौन सी कंपनी का? तो एक साथ बोलो, कौन सा तेल चाहिए? कौन सा? अगर दूसरा तेल घर में आया ना, खेल खत्म।
पूरा प्रोसेस है। कोई भी चीज़ को बनाना हो साइंटिफिक प्रोसेस है। जो चीज़ जिसमें फिट होती है उसी को लगाओगे तो वो काम करेगा। अगर दूसरा लगा दोगे तो चेन रिएक्शन हो जाएगा, पूरा चेन रिएक्शन, काम नहीं करेगा। जो चीज़ सही लगाया वो भी काम करना बंद कर देगा। जैसे मान लो ये माइक है, इसमें एक स्पेशल बैटरी लगती है। अब देखो साउंड सिस्टम रेडी है, इसका सब कुछ सेंसर वर्ड सब लगा दिया, सब रेडी है। अब इसमें बैटरी स्पेशल लगती है। अब उसमें कोई दूसरा बैटरी लगाओगे तो ये काम ही नहीं करेगा। अब ये काम नहीं करेगा तो पूरा सिस्टम चेन रिएक्शन। अब इसके स्पेशल बैटरी आती है, वो लगानी पड़ेगा। वैसे आप देखोगे हर डिवाइस के लिए अलग अलग बैटरी आती है। आपको रिमोट कंट्रोल चलाना हो तो उसमें आती है ट्रिपल ए बैटरी, एकदम सबसे पतली और सबसे छोटी होती है ट्रिपल ए बैटरी। उसमें डबल ए बैटरी लगा घुसाओगे तो लगेगा नहीं, और लग भी जाएगा तो चलेगा नहीं। उस तरह से दूसरे डिवाइस में इसमें डबल बैटरी लगती है, किसी में सिंगल है, किसी में सी टाइप, किसी में डी टाइप। काम बैटरी का एक ही है, टाइप अलग। तो हमारा बिजनेस आरसीएम का है तो आरसीएम टाइप प्रोडक्ट ही लगाने पड़ेंगे आपको। दूसरा प्रोडक्ट घुसाओगे पूरा चेन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन लोग हैं चालाकी करने से बाज नहीं आते। कौन देखता है? दूसरा प्रोडक्ट डाल दिया, चेन रिएक्शन। बाद में रोते रहते हैं सर कब आएगी सर? तो याद रखना, बाद में तेल को रखने के लिए कढ़ाई चाहिए, और कढ़ाई बाद में उसमें छोंक डालने के लिए आपको हींग चाहिए, जीरा चाहिए, राई चाहिए, तेज पत्ता चाहिए, करी पत्ता चाहिए। मुझे भी आलू की सब्जी बनानी आती है और हमारी बहनों से ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ, और पिछले 20 साल से बना रहा हूँ। अब देखो बनानी आलू की सब्जी, साला कितना सारा चीज़ का जरूरत है। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद एक चूल्हा चाहिए, गैस का स्टोव। उसके बाद एक गैस का सिलेंडर भी चाहिए, वो भी भरा हुआ। बहुत सारे लोग खाली सिलेंडर से सब्जी बनाने की कोशिश बाद में रोते रोते है कि सर 6 साल हो गए सर। साले पहले गैस तो भाग। और जब लगातार मीटिंग में आते रहोगे, ट्रेनिंग लेते रहोगे, लोगों को लाते रहोगे, लगातार इस माहौल में रहोगे, तो आपके अंदर इतनी गैस पैदा होगी, उसके बाद उससे आग नहीं ज्वालामुखी निकलेगा, ज्वालामुखी। और अगर मीटिंग में आना बंद कर दोगे तो सारी गैस खत्म हो जाएगी, जो दूसरी गैस बनती है साली वो भी नहीं निकलेगी। वो भी परेशान। यस। सोचो एक बनानी आलू की सब्जी, साला कितना झमेला है। या सुनो, और मान लो आपने सब कुछ जुगाड़ कर लिया, लेकिन अंत में पता चला कि साली माचिस ही नहीं है। लाइटर, सब्जी बनेगी, बनेगी सब्जी, देखो सब कुछ है, एक चीज नहीं, माचिस। तो इस ब्रह्मांड का नियम है, आपके पास सब कुछ है लेकिन आग नहीं है तो उस चीज का निर्माण नहीं हो सकता, उस चीज का निर्माण नहीं हो सकता। तो आग चाहिए, आग लगा सकते हो? यस, लगा सकते हो, लगा सकते हो। यस। और आप लोग वो भाग्यशाली लोग हैं कि जैसे ही आपने आरसीएम ज्वाइन किया, ये आज करने वाले हैं, पहले दिन से आरसीएम ने आपके लिए सब कुछ जुगाड़ करके दिया हुआ है। आपकी सफलता के लिए, आपकी रॉयल्टी इनकम के लिए, आपके स्टार भी बनने के लिए, आपको लाखों रुपए महीना इनकम करने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत है आरसीएम ने पहले से जुगाड़ करके दिया हुआ है। आपको कुछ भी जुगाड़ नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए?
हमें सबसे पहले चाहिए, हमें बिजनेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पूरी रेंज आपके सामने है, 700-800 प्रोडक्ट हैं। अगर कैटेगरी वाइज जाएंगे उसमें भी जो रेंज रखेंगे तो समझिए कई हज़ार प्रोडक्ट आ जाएंगे, है ना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है। कपड़ों की पूरी रेंज है, जेंट्स के, लेडीज़ के, बच्चों के। उसमें भी कैटेगरी है, फॉर्मल है, कैजुअल है, इनर वेयर है, नाइट वेयर है, एथनिक वेयर है, पार्टी वेयर है। हर तरह की कैटेगरी की पूरी रेंज आपको मिलेगी। और क्या चाहिए भाई? हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। उसके बाद हमें सुबह उठते ही बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट चाहिए। सुबह उठते ही हमें क्या चाहिए बोलो तो? पेस्ट। पूरी FMCG की रेंज मिलेगी आपको। टूथपेस्ट, टूथब्रश, हैंड वॉश, बाथ सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, है ना। आपको फिनाइल, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पेस्ट, पूरी रेंज आपको मिलेगी। हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें 3 से 4 वक्त रोज खाने के लिए खाना चाहिए, उसकी पूरी रेंज मिलेगी आपको, है ना। आटा है, चावल है, तेल है, मसाले हैं, है ना। अचार है, पापड़ है, नमकीन है, भुजिया है, चनाचूर है, मिक्सचर है, खाखरा है, इडली है, खमण है, फिर एक दिन बोलो बिस्किट है, नूडल्स है ना, वेज बाइट है, Yes. रोटीज है। और क्या चाहिए भाई? फिर एक जन ने बोला सर मीठा भी मिलेगा क्या सर? मिलेगा? Yes. मिलेगा? यस। मिलेगा। सोन पापड़ी, गुलाब जामुन। फिर एक जन ने बोला सर कुछ ठंडा भी मिलेगा क्या सर? मिलेगा? यस। मिलेगा? यस। कौन सा चाहिए जो बोलो मिलेगा। गुलाब का शरबत है, ऑरेंज का है, मैंगो का है, लेमन का है ना। अगर आपको हर्बल चाहिए तो जल जीरा है ना, गुड शिप है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ड्रिंक है। अगर आपको हॉट ड्रिंक चाहिए, चाय कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी भी है। और क्या चाहिए भाई? हाँ, हमारे ज़माने में ये सब हमारे ज़माने में तो आदरणीय TC छाबड़ा जी ने एक काले बैग के अंदर 3 पैंट और 3 शर्ट का पीस एक धागे में बांध के दे दी और बोला जय HCM धंधा कर। और कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उस काले बैग में 3 पैंट और 3 शर्ट पीस के बदौलत भी हमने 3 महीने में रॉयल्टी ली और 1.5 साल के अंदर रूबी अचीव किया 3.25 करोड़ का बिजनेस किया। प्रोडक्ट क्या है? 3 पैंट 3 शर्ट का 6 महीने के बाद में 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट केक और बाथ सोप। ये 3 लॉन्च हुए और वो भी आप एक पीस ले नहीं सकते थे। 10 पीस, 12 पीस, 6 पीस का पैकेट आता था, वही लेना पड़ता था। किंतु 3 प्रोडक्ट के बल पर भी हम लोगों ने रॉयल्टी की लाइन लगा दी। करीबन 1-1.25 साल के बाद में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, चाय पत्ती। विश्वास कीजिए, जिस महीने चाय पत्ती लॉन्च हुई 2004-05 की एनिवर्सरी में, अगले महीने ट्रक भर भर कर रॉयल्टियाँ निकालती। लोग केवल चाय पत्ती बेचकर रॉयल्टी लेने लगे। कोई एक ट्रक माल बेच रहा है, कोई एक टेम्पो माल बेच रहा है, एक ट्रक बेचा रॉयल्टी। और आज आपके पास में इतनी बड़ी रेंज, क्या चाहिए भाई? और जो चाहो मिलेगा। आपको किचन वेयर चाहिए, किचन वेयर मिलेगा। आपको गैस का स्टोव है, आपको कुकर है, प्लास्टिक वेयर की पूरी रेंज मिलेगी।
और क्या चाहिए? आपको ट्रैवल का सॉल्यूशन चाहिए, पूरा मिलेगा। ट्रॉली बैग है, डफल बैग है, बैकपैक है, बेल्ट है, रुमाल है, सॉक्स है, क्या नहीं है? आपको बच्चों के लिए और पिकनिक स्टेशनरी चाहिए, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, है ना, सब मिलेगा, कॉपी। और क्या चाहिए भाई? फिर एक जने बोला, सर बाकी तो ठीक है सर, जूता चप्पल भी मिलेगा क्या सर? मिलेगा? यस मिलेगा? यस पूरी रेंज मिलेगी, जेंट्स का, लेडीज का, बच्चों का, फॉर्मल, कैजुअल, है ना, स्पोर्ट्स सूट, स्लीपर, सैंडल, पैलीज, सब मिलेगा। पहनने के लिए मिलेगा, और अगर काम नहीं करोगे तो खाने के लिए। आपको कौन सी चाहिए? पहनने के लिए, पहनने वाली या खाने वाली? पहनने वाली। लेकिन कुछ लोगों को तो खाने वाली ही चाहिए, मुझे मालूम है। जब तक खाएंगे नहीं, काम नहीं करेगा। सोचो, जिस महीने जूता लॉन्च हुआ, अगले महीने बिजनेस 3 गुना ब्लास्ट हो गया। और क्या चाहिए भाई? हमारे जमाने में ये सब नहीं था। उसके बाद हमारी बहनों ने बोला सर बाकी सब तो हो गया है सर, श्रृंगार करने के लिए कुछ मिलेगा क्या सर? मिलेगा? यस मिलेगा? यस क्या नाम बोलो तो? किशोर। किशोर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, 100% वीगन प्रोडक्ट है। वर्ल्ड के किसी भी टॉप इंटरनेशनल ब्रांड से आप कंपेयर कर लो, हमारा किशोर का प्रोडक्ट 21 निकलेगा, 19 नहीं निकलेगा। यस इतना दमदार प्रोडक्ट है ना? पूरी रेंज आपके पास में है। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, मस्कारा, कॉम्पैक्ट पाउडर, रोज वाटर, बीबी क्रीम, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, है ना? और अभी तो कितना वो डे केयर, नाइट केयर सीरम आ गया, हेयर केयर सीरम आ गया, पता नहीं मेकअप ब्रश भी है। पूरी रेंज है ना? सारी अपने आप में इंडस्ट्री है। कितनी सारी कंपनियां हैं जो कभी ब्यूटी प्रोडक्ट पर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चला रही हैं, वहाँ पर मतलब कई हजार करोड़ का बिजनेस कर रही है। वहाँ पर महिलाएं लाखों ने करोड़ों रुपए कमाती है। प्रोडक्ट क्या है? ओनली ब्यूटी। अगर आपको फास्ट इनकम चाहिए, पहले महीने में ज्वाइनिंग करने के साथ साथ में पहले महीने में 5,000 10,000 बैंक इनकम चाहिए, तो वो प्रोडक्ट है किशोर। एक लिपस्टिक बेचोगे 150 रुपये पॉकेट में है। एक नेल पॉलिश बेचोगे 70-80 रुपये पॉकेट में है। एक बीबी क्रीम बेचोगे 150-200 रुपये पॉकेट में है ना? कोई भी बेच लो आप। एक कॉम्पैक्ट पाउडर बेचोगे 200 रुपये पॉकेट में। एरमा फिल्म दिखता हमारा, मैं हर महीने बेचता हूँ। अभी यहाँ आने से पहले मैंने 12,000 का माल बेचा है, और अभी 25,000 का ऑर्डर लगाया हुआ मेरा। मेरे पास एनी टाइम 30, 40, 50,000 का किशोर का प्रोडक्ट का हमेशा रहता है, और वो रहता है इसलिए बिकता है। मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, बोले सर इतना दाम में गिफ्ट पैक कर दो, ले किशोर का 10-20 लगाया, बहुत बिकता है। लेकिन हम लोग सर किशोर भी आ गया सर, लिपस्टिक भी आ गया है सर, नेल पॉलिश भी आ गया है सर, ताकि बजा बजा के खुश होते हैं। टीवी और जब देखो अपलाइन को देखते दहाड़े मार मार कर दे। सोचो किस लिए लाया प्रोडक्ट ये? खाली देख देख के खुश होने के लिए?
हाँ, कि कमाने के लिए। अगर सब लोग अपनी औकात पे आ जाओ तो केवल की सोल के प्रोडक्ट से पर डे 500,000 रुपया डेली पॉकेट में कमा सकते हो, एवरी डे। एवरी डे जिसके अंदर ड्रीम है मुझे कुछ कमा के दिखाना है, वो ऐसे प्रोडक्ट को छोड़ेगा नहीं। ऐसे प्रोडक्ट पे वो काम करके डेली का 200, 400, 500, 1000 रुपया कमाएगा, यूं कमा सकता है। लेकिन नहीं, क्या करेंगे, व्हाट्सएप खेलेंगे, ये भी आ गया, हाँ मेरा काम हो गया है, खाली व्हाट्सएप खेलते हैं। क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे, आ गया, फिर देखते रहेंगे पूरे दिन कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया। अच्छा उसने कमेंट नहीं किया, साला देखूंगा तेरे को। ये चलता है, ये धंधा हो गया। सो हमारे जमाने में ये सब, अगर हमारे जमाने में आता कि सो क्यों सोचो भाई, राइट। हाँ मतलब बिजनेस स्टार सफाई की लाइन लगा देते। फिर एक जगह बोला, सर हम लोग तो किसान भाई लोग हैं सर, हमारे लिए कुछ मिलेगा क्या सर? मिलेगा, यस। मिलेगा। क्या नाम बोलो तो? हरीश संजीवनी। क्या नाम है? हरीश संजीवनी। मोनोपोली प्रोडक्ट है, इंडिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन किसी को बताना मत। इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, ऐसी दमदार टेक्नोलॉजी है, इसका देखो ये पावर काम नहीं कर रहा है। सो तो इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो आपकी मिट्टी को नरम करेगा, भुलभुली करेगा, उपजाऊ करेगा, उसमें केंचुआ आना चालू होगा और आपका यूरिया कम लगेगा, पेस्टिसाइड कम लगेगा, और 4 स्टेप ट्रीटमेंट के बाद में आपकी फसल 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी हो सकती है। यानी खर्चा कम, इनकम। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग अगर चाहें तो केवल हरीश संजीवनी के माध्यम से महीने का 10,000, 20,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। राइट। इतना गजब प्रोडक्ट। लेकिन नहीं सर, हरीश संजीवनी भी आ गया तो व्हाट्सएप। घर बैठे फिर एक जगह बोला, सर स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा नहीं रहता है सर, उसके लिए कुछ मिलेगा क्या सर? यस। मिलेगा, यस। मिलेगा। यस। क्या नाम बोलो तो? न्यूट्रीचार्ज। क्या नाम है? नहीं मिलेगा। आप लोग ब्रांड मैनेजर हो, जब तक किसी स्टाइल से स्वैग से नहीं बोलोगे और लोगों को अपील नहीं करेगा, है ना? क्या बोलना है? ऐसे नहीं बोलो, बोलना है मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। बोलो एक बार, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। अब मान देगा, है ना? ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आ चुका है, और ये आपको कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन देता है, कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन। यस। है ना? हमारी बीमारी की मूल जो है प्रोटीन की कमी, तो प्रोटीन की हेल्थ सप्लीमेंट आपको पूरी रेंज मिलेगी। दूसरी है कमी जो है विटामिन और मिनरल्स की कमी, उसके लिए आपको मल्टीविटामिन टेबलेट्स की पूरी रेंज मिलेगी। न्यूट्रीचार्ज मैन वोमेन, उसका वेज ओमेगा है, S5 है। कोई मोटा हो गया, पतला होना है, उसके लिए मिलेगा। क्या नाम बोलो तो? क्या नाम है? न्यूट्रीचार्ज एसेंडेप। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्लिम एंड फिट। यस, ताली बजाओ उसके लिए। ये न्यूट्रीचार्ज ऐसे में बोलोगे लगता सारा कोई वॉशिंग पाउडर है।
स्लिम एंड फिट नहीं बोलना है, स्लिम एंड फिट बोलना है। क्या बोलना है? Slim and fit. और उसको भी स्टाइल से। Yes. न्यू टीचर्स स्लिम एंड फिट। करो एक बार सब लोग। न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट। तब बात बनेगी। सब चीज को बेचना सीखो। Yes. साला एक व्यक्ति का एक स्लिम एंड फिट भेज दोगे, 1000 रुपया पॉकेट में है Right. Yes. ना? एक टीचर मैन बेचोगे, 150 पॉकेट में है। 150. कमाओ भैया। Yes. Yes. किसके आए हो? कमाने के लिए। नीति चाहिए। साला ऑफर दे रहा उसको ही खुद का पता ही नहीं। Offer. कोई पतला हो गया, मोटा होना है, उसके लिए भी है। क्या नाम बोलो? Nutrition Channel. न्यूट्रिएंट्स गेनर ना। किसी को डायबिटीज हो गया है, प्री डायबिटिक है, पोस्ट डायबिटिक, उसके लिए भी है। क्या नाम है? न्यूट्रिएंट्स ग्लाइसेन। किसी को अगर जोड़ों में प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, नहीं मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स बोन है। डीजे बोलो तो लगता है डीजे पार्टी। पूरा बोलना सीखो। आप और हम जानते हैं, लेकिन बाकी लोग थोड़ी जानते हैं। Right. इसलिए इसको प्रैक्टिस में लाओ। डीजे मत बोलो। क्या बोलना है? बोन एंड जॉइंट Right. ठीक है। Yes. किसी को अगर लीवर में फैट जम गया हो, Yes. लीवर में प्रॉब्लम हो, पी के सड़ गया हो, Nutrition by Yes. क्या नाम बोलोगे? एक पीस बेचोगे 500 रुपये में। Yes. Sir. सर एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर सब लोग अपनी औकात पे आ जाए, रियल में किसी का सपना हो बड़ा कुछ कमाने का, तो केवल हमारे पास में ये 2 4 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बल पर आप डेली का, महीने का रॉयल्टी जैसी इनकम बिना नेटवर्क के कमा सकते हो। Yes. हेलो, यस करना चाहिए। यस तो अगर आपको फास्ट रॉयल्टी चाहिए, एकदम फास्ट रॉयल्टी, कम लोगों में बड़ी रॉयल्टी है, मैंने फास्ट रॉयल्टी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज। ठीक है। Yes. फिर एक जन ने बोला, बोला सर घर का पेंट खराब हो गया सर, नया पेंट कराना है सर, मिलेगा क्या सर? यस मिलेगा। यस क्या नाम बोलो तुम? तुलसी पेंट क्या है? नहीं लिखिए। हमेशा बोलना है ऐसे, तुलसी पेंट, है ना? सब लोग बोल रहे हैं ऐसे, यस तुलसी पेंट। ये आपके घरों को भी सुंदर बनाएगा, आपके घर की दीवारों को भी सुंदर बनाएगा, और अगर इस पर काम कर लिए तो ये आपकी तकदीर को भी सुंदर बनाएगा अगर आपकी दीवार में खड्डे हो गए हैं तो पुट्टी भी है, यस Yes. और ऐसी पॉलीमर पुट्टी है कि एक बार लगा लोगे 100 साल तक खड्डे नहीं होंगे। यस हाँ? और अगर आपके भाग्य में खड्डे हो गए हैं तो तुलसी पेंट का पुट्टी लगा लो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपको एक ही महीने में एमराल्ड बनना हो, Yes. एक ही महीने में स्टार एमराल्ड बनना हो, एक ही महीने में पर्ल स्टार पर्ल बनना हो, तो सारा प्रोडक्ट एक तरफ, तुलसी पेंट एक तरफ। गजब प्रोडक्ट है, फास्ट, और इसमें रिटेल इनकम बहुत तगड़ी है। महीने में हमारे टीम में हम लोगों ने करीब 20-25 रॉयल्टी निकाली है केवल तुलसी पेंट से। मालूम है, एक एसोसिएट बायर बिगिनर था, एक महीने में रॉयल्टी चला गया, सिंगल मंथ। 90% बिजनेस किसका? और मजे की बात सुनो, रॉयल्टी की इनकम तो आई 22,000 रुपया, और रिटेल इनकम उसने किया 70,000 रुपया। रिटेल इनकम कितनी की? कैश एकदम हाथों हाथ, कंपनी से नहीं। MRP और SP का 20 का मैं माल बेचा, वो इनकम थी 70,000 रुपया, और कंपनी से रॉयल्टी इनकम है कितनी? 22,000। ये है, लेकिन नहीं, तुलसी पेंट भी आ गया सर।
2.5 लाख रुपये कमा रहे हैं। हमारे कुछ एक टेक्निकल अचीवर, इमरान अचीवर, इमरान की इनकम तो आ रही है 1.25 लाख रुपया, 2,75,000 रुपया टूसी फैसिलिटी इनकम कमा रहा है। सब फेल है इसके सामने। इसलिए याद रखो, कंपनी आपको इनकम करने का, आपके सपने को पूरा करने का पूरा मौका दे रही है। अब आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस लेना चाहिए। यस सो और एक प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने के लिए पूरे भारत में आश्रम की करीबन 12,000 से ज्यादा दुकानें हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड पिक, है ना, पूरे भारत में है। हमारे ज़माने में नहीं थी। हमने जो शुरुआत की थी तो माल लेके आते थे भिलवाड़ा से 2200 किलोमीटर दूर, वहाँ से माल ला कर हमने बिजनेस किया। फिर पटना में एक डिपो खुला बिहार में, करीबन 700 किलोमीटर दूर, 12 घंटे की जर्नी है। मैं वहाँ पर ट्रेन से लोग 10, 20 किट, 30 किट, 40 किट अपने साथ ट्रेन में ढो कर ला कर मैंने बिजनेस किया, बंगाल में बिल्ड किया। खर्चा होता था 5-6 हज़ार रुपया, इनकम आती थी 512 रुपया। लेकिन दुख नहीं होता था, तकलीफ नहीं होती थी, नेगेटिव नहीं होते थे, डिमोटिवेट नहीं होते थे, क्योंकि विजन क्लियर था। Yes. हमें मालूम था ये जो खर्च हो रहा है ये खर्च नहीं है, ये तो ऐसा सॉलिड इन्वेस्टमेंट है जो एक दिन इतना ज़्यादा रिटर्न देगा कि हमारी आने वाली 7 पुश्तें पैसा खर्च करते करते थक जाएगी, लेकिन आज से उनका पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन अफसोस होता है जब कुछ लोग मिलते हैं, बोले सर परचेजिंग बंद कर दी सर। बोले क्यों? बोले सर आप लोग का दुकान बहुत दूर है। कितना दूर है? बोले 1 किलोमीटर दूर है। तो याद रखो, जो लोग अपने घर के नीचे पिकअप सेंटर खोज रहा है, आश्रम की दुकान खोज रहा है, वो आश्रम का स्टार रूबी नहीं बनेगा। जो अपनी कामयाबी के लिए 50-100 किलोमीटर दूर जाकर भी माल लाएगा, वही आश्रम का स्टार रूबी और डायमंड बनेगा। हिम्मत है, दम है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपने आश्रम ज्वाइन क्यों किया, किस उद्देश्य से किया है। क्या आप यहाँ पर कस्टमर बनने आए हैं? हेलो, नो ग्राहक बनने आए हैं नो कि बिजनेस करने आए हैं? बिजनेस करने, आप केवल कस्टमर बनने आए हैं कि कैरियर बनाने के लिए आए हैं? करियर। तो याद रखो, घर के नीचे दुकान कौन खोजता बता है? कस्टमर। जो कस्टमर की मानसिकता से बिजनेस कर रहा है, जो कस्टमर मेंटेलिटी से बिजनेस कर रहा है, वो घर के नीचे दुकान खोजेगा। लेकिन जो बिजनेस की एंगल से देख रहा है, जो कैरियर की एंगल से बिजनेस को कर रहा है, वो कुछ और देखेगा। हर एंगल से आपको आश्रम अलग नजर आएगा। अगर आप कोई कस्टमर एंगल से देखेंगे, अलग आश्रम नजर आएगा। बिजनेस के एंगल से देखेंगे, अलग आश्रम नजर आएगा। कैरियर के एंगल से देखेंगे, अलग तरह का आश्रम नजर आएगा। और अगर अभियान की दृष्टि से देखेंगे तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना नजर आएगा। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी आप मुझे देख रहे हो, ये फ्रंट एंगल है। इस एंगल से आपको मेरा पूरा रूप स्वरूप सब नजर आ रहा है। यस और नो? Yes. अब देखो, इस एंगल से पूरा हाफ बॉडी नजर आ रहा है, पूरा चेहरा कैसा होगा ये आपको नजर नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोग इस एंगल से आश्रम को देख रहे हैं। और अब देखो, जय आरसीएम 90% लोग इस एंगल से आश्रम को देख रहे हैं। सर मैं तो हर महीना खरीदारी करता हूँ सर।
रोटी कब आएगी सर? साले तेरी 500 साल तक नहीं आएगी। अभी सर से देखो तो अलग मुझे लगता। तो जिस एंगल से आप आश्रम को देख रहे हो वही आश्रम का रूप आपको नजर आएगा। ठीक है। मेरे घर के पास में न पहले आश्रम की दुकान थी, न अभी है, और न कभी जिंदगी में होगी। लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। पता क्यों? क्योंकि मेरा वहां फोकस ही नहीं था। फोकस ही नहीं था। मेरा फोकस सिर्फ एक जगह था कि पूरा इंडिया खाली है, बंगाल खाली है, बिहार खाली है, उड़ीसा खाली है, झारखंड खाली है, आसाम खाली है, महाराष्ट्र खाली है, तमिलनाडु खाली है, आंध्रा खाली है, आपको गुजरात खाली है, राजस्थान खाली है, पूरा इंडिया खाली है। मुझे केवल ये सोच सोच कर मेरे होश उठे थे कि भविष्य में मेरी टीम में कितनी दुकानें खुलेगी। और आज 12,000 दुकानों में से आश्रम की 1500 से 2,000 दुकानें मेरी टीम में शामिल हैं। अब बताओ, आपके घर के बगल में दुकान होने से ज़्यादा पैसा आएगा कि आपकी टीम में हजारों दुकानें खुलने से ज़्यादा पैसा आएगा? हजारों दुकान खोलने से। तो ये हो गया कैरियर का एंगल, बिजनेस का एंगल। उस एंगल से आश्रम को देखना शुरू करोगे तो आपको आश्रम का सही स्वरूप दिखना चालू हो जाएगा। हमने जो पहला दुकान खोला था आश्रम का बंगाल में, कैसा था देखिए। एक सज्जन व्यक्ति थे, उनका एक घर था, घर के सामने एक दरवाजा था। दरवाजा खोल के अंदर घुसेंगे तो वो था उनका ड्राइंग रूम, जिसमें सोफा सेट और डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। उसके ठीक सामने एक दरवाजा और था, उसको खोल कर अंदर घुसेंगे तो वो था उनका बेडरूम। बेडरूम में लगा हुआ था एक पलंग, और उस पलंग के नीचे था पिकअप सेंटर। आप ये लाइक तो नहीं कर रहे हो ना फेसबुक पे? नहीं इसको फेसबुक पे लाइक मत करना, नहीं ठीक है? रिकॉर्डिंग ये सब कहीं यूट्यूब पे फेसबुक पे लाइक मत करना, अपनी टीम की बात लगा दो। सो पिकअप सेंटर के नीचे, पलंग के नीचे जब भी किसी को प्लान दिखाते थे तो लोग पूछते थे कि अच्छा कपड़ा है। भारत में 130 करोड़ की आबादी है, सब लोग कपड़ा पहनते हैं, भिखारी भी कपड़ा पहनता है, चलेगा, लेकिन दुकान कहाँ है? बोले आइए दुकान दिखाते हैं। ये रहा दुकान। दुकान अच्छा इधर है। दुकान देखते होता था जय अर्षिया। 100 लोगों को प्लान दिखाते थे, तब जाकर कोई 2 या 3 व्यक्ति हाँ बोलता था, उसमें भी एक तो हमारे रिश्तेदार होते थे। और आज की डेट में आप 100 लोग को प्लान दिखाओ, 40-50 लोग आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं। यूँ या सुनो, इतना आसान हो चुका है। और क्या चाहिए भाई? है? बाद में वो पिकअप सेंटर पलंग के नीचे से निकलकर उनकी अलमारी में आया, अलमारी से निकलकर उनके ड्राइंग रूम में आया, वहाँ से निकलकर उनका गराज में आया, गराज से निकलकर छोटी दुकान में आया, छोटी दुकान से थोड़ी बड़ी दुकान में आया, बड़ी दुकान से बड़े आश्रम बाजार में आया, और आने वाले 5 साल के बाद में 4-4 माले के बड़े बड़े मॉल के रूप में आश्रम आने वाला है। यस। 1-1 लाख स्क्वायर फीट का मॉल होगा आश्रम का, 4 माले 5 माले का, पूरी रेंज मिलेगी आपको। ठीक है? वो दृश्य कैसा होगा, सीन कैसा होगा, देखना चाहोगे? यस। देखना चाहेंगे? देखो, अभी एक नया व्यक्ति जिसका अभी अभी KYC ओके हुआ है, वो अपने कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने कुछ पड़ोसी, अपने कुछ पहचान के नॉन पिक सबके 20-25 लोगों के साथ में आश्रम के मॉल में घुसेगा, और वो लोग ग्राउंड फ्लोर में शॉपिंग करते करते जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में शॉपिंग करके जाएंगे सेकंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में शॉपिंग करके थर्ड फ्लोर में, फिर 4th फ्लोर में, फिर 5th फ्लोर में,
और जब वो बाहर निकलेगा आसिम का रॉयल्टी अचीवर होगा। यस विश्वास है? यस विश्वास है? यस ऐसा होना निश्चित है, भले विश्वास हो या ना हो। यस होगा, लेकिन किसका होगा? किसका होगा बोलो तो? कितने साल? 5 साल। कितने साल? टिक पाओगे? हिम्मत है? दम है? उसके बाद और उन 12,000 दुकानों को सप्लाई करने के लिए, आसिम के पिकअप सेंटर वंडरवर्ती को सप्लाई करने के लिए आसिम के करीबन 200 से ज़्यादा डिपो हैं, जो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी में है। 78-90% डिपो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी में है, जिसकी वैल्यूशन है करीबन 2,000 करोड़ की। 2,000 करोड़ की वैल्यूशन है केवल डिपो की। कैसे है मैं आपको काउंट करा देता हूँ। मान लो आपका एक डिपो में मान लीजिए 5-5 करोड़ का स्टॉक भी है, तो कितना हो गया? 200 × 5 1,000 करोड़ रुपये स्टॉक हो गया। ठीक है। बाद में हर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है ऐसी करीबन 170-80 प्रॉपर्टी है जहाँ पर डिपो है। उस प्रॉपर्टी की कोई की वैल्यू 5 करोड़ है, किसी की 10 करोड़, किसी की 20 करोड़, किसी की 25 करोड़, किसी की 3 करोड़, ऐसी वैल्यूशन है। तो वो वैल्यूशन अपने आप में 2,000 करोड़ से ज़्यादा की है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका आप टीवी में ऐड देखते हैं, उसके बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका रास्ते में टीवी में ऐड आते हैं, रास्ते में आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आएंगे, न्यूज़पेपर में फुल पेज ऐड नजर आएगा। हमें क्या लगता है वो कंपनी बहुत बड़ी है क्योंकि टीवी में ऐड आता है। लिंक पेन का नाम सुना है? लिंक पेन देखें, उसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, होर्डिंग्स नजर आएंगे आपको, पेपर में ऐड भी नजर आएगा। कंपनी छोटी है कि बड़ी है? कंपनी छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। मालूम है उस कंपनी की टोटल वैल्यूशन कितनी है? 350 से 400 करोड़ की है। बहुत ज़्यादा होगा, 500 करोड़ की है मात्र। टोटल कंपनी की वैल्यूशन 500 करोड़ की कंपनी है। साला हमारा डिपो 2,000 करोड़ का है, केवल डिपो 2,000 करोड़ का है। ऐसी पता नहीं कितनी सारी कंपनियां हैं, लाइन लगी हुई है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। कोई कंपनी 800 करोड़ की, कोई 1,000 करोड़ की, कोई 1,200 करोड़ की है, कोई 500 करोड़ की है, कोई 1,800 करोड़ की है। हमारा डिपो कितने का है? 2,000 करोड़। और आश्रम की पूरी कंपनी जो है वो कितने की है? 15,000 करोड़ की है ना। कभी आप लोग आश्रम वर्ड गए? यस कितने लोग गए? वाह, एक बार ताली बजाओ अपने लिए जो लोग गए। मार्केट में से बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिनका भी ऑफिस है। उनका जितना बड़ा ऑफिस है उससे बड़ा तो हमारा 800 वर्ग का टॉयलेट है। बाथरूम उससे बड़ा है। हमारा जो डाइनिंग हॉल है वो इतना बड़ा है, इतना लंबा है कि पैदल जाओगे थक जाओगे, साइकिल में जाना पड़ेगा। वो इतना बड़ा है जहां पर हमें खाना खिलाया जाता है, वहां पर ऐसे 15-20 कंपनियों के ऑफिस खुल गए। उतना बड़ा डाइनिंग हॉल है। राइट सर। है ना। 15,000 करोड़ की कंपनी है भाई, है ना। लेकिन शायद यही बात आपको पता नहीं होगा कि इसके 45% के मालिक आप लोग हो। यस बोले सर हम मालिक हैं। सर हमें तो किसी ने बताया नहीं सर, हमने तो कभी अपने आप को मालिक समझा ही नहीं सर। हमें तो हमेशा अपने आप को कस्टमर समझा सर। हम तो अपने आप को यहाँ का वो एम्प्लॉय समझते हैं सर। मालिक हो भाई, इसको मालिक की नज़र से, मालिक की दृष्टि से आप देखोगे आसिम को, तो आपको सही मायनों में सबसे बड़ा आसिम नजर आएगा। 45% के मालिक हो। हाँ? और आपकी कामयाबी को निश्चित करने के लिए, आपकी रॉयल्टी इनकम को
गारंटेड करने के लिए, आपके स्टार रूपी और आपको करोड़पति बनाने के लिए, स्टार रूपी बनाने के लिए, आपको उसको आसान करने के लिए आज हमने बहुत सारे बिजनेस टूल्स बनाए हैं। मार्केटिंग प्लान बुक है, आपको प्रोडक्ट एल्बम बुक है, न्यू रिचार्ज की बुक है, किशोर की बुक है, हर तरह की बुक मिलेगी आपको, ट्रेनिंग की बुक्स मिलेगी। अगर किसी को प्लान शो करना हो, मान लो आज अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको प्लान दिखाना नहीं आता, अभी कोई नॉलेज ही नहीं है, ना दिखाना आता है, ना बोलना आता है, ना बोलने का कॉन्फिडेंस है, उतनी हिम्मत है, वो भी आश्रम का प्लान दिखा सकता है यूं बिना नॉलेज। जानना चाहेंगे कैसे? यस। जानना चाहेंगे? करना क्या बताऊं आपको मैं? जिसको भी आपको प्लान दिखा रहा हूं, आपको नॉलेज नहीं है, अभी आप प्लान अवेलेबल नहीं है, वो आ नहीं पा रहा है, आपको क्या करना है? जिसको प्लान दिखाना है, चेयर में बैठाओ, सोफा बैठाओ, जहाँ बैठाओ, सबसे पहले उसको कुछ मत बोलो, सबसे पहले उसको खिलाओ पिलाओ, उसको आश्रम का चाय पिलाओ या कोई शरबत पिलाओ, उसके बाद में बिस्किट खिलाओ, आश्रम का भुजिया खिलाओ, नमकीन खिलाओ, सोम पापड़ी खिलाओ, अनारदाना गोली खिलाओ, ठीक है? क्योंकि देखो संसार का नियम है, दुनिया का नियम है, बकरे को हलाल करने से पहले थोड़ा खिलाया पिलाया जाता है। जब तक खिलाओगे पिलाओगे नहीं, साला हलाल नहीं होगा। या सुनो, तो पहले खिलाओ पिलाओ, ठीक है? और उसके बाद उसके 40 रुपये के मार्केटिंग प्लान बुक आती है, वो खरीद लो। आपको बोलना नहीं आता, नॉलेज भी नहीं है, करना क्या है? उसके सामने खोलो और लाइन से इसमें सीक्वेंस से सब कुछ दिया हुआ है, उसको दिखाओ, वो देखेगा हमारे कंपनी के फाउंडर के बारे में, बाद में देखेगा ये देखो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी सारी ये, हाँ ये देखो प्रोडक्ट की रेंज, इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज है, वही देखो हमारे इतने सारे डिलीवरी सेंटर्स हैं, इतने सारे डिपो हैं, इतने सारे डिलीवरी वंडरवर्ल्ड क्विक है, वंडरवर्ल्ड है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर राज्य में। उसके बाद उसमें दिखाते जाओ, पन्ना पलटते जाओ, आप पन्ना पलटते जाओगे, जब बुक खत्म होगी 10 में से 4 लोग अपनी पॉकेट से 2000 रुपये निकालेंगे, बोला मेरे को वैक्सीन ज्वाइन करा दो। इतना आसान है, इतना आसान है। आपको पीडीएफ मिलता है, पीपीटी मिलता है, आपको कोई भी चीज बेचना हो, न्यूट्रिएंट बेचना हो बुक है, किशोर बेचना हो बुक है, गामा बेचना हो बुक है, जो प्रोडक्ट बेचना हो आपको पता नहीं है, इस किताब को पता है, सिस्टम को पता है, जो उसमें लिखा हुआ है वही बोलते चले जाओ, उसमें जो लिखा हुआ बोलते चले जाओ। आपको तो नहीं आता, किताब को आता है, जो लिखा हुआ बोलते चले जाओ, आपका माल लुट जाएगा, आपका प्लान शो हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं, बोले सर थोड़ा और आसान होता तो अच्छा होता सर, और आसान सी। कंपनी बोला ये लोग वीडियो बना दिया, अब तुमको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वीडियो बना दिया, मार्केटिंग प्लान का वीडियो है, हर प्रोडक्ट का सारा वीडियो है, आपको इतना आसान कर दिया कि अब मोबाइल एप्लीकेशन में मीडिया सेक्शन में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब किसी को प्लान शो करना हो, प्रोसेस सेम है, सामने लोगों को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद क्या करो, उस मीडिया सेक्शन में जाओ और एक वीडियो है खुशियों की चला लो। अब आपको बोलना भी नहीं है, आराम से बैठ के चाय पियो उसके साथ में, ठीक है? और जब देखेगा वो कंपनी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, ये लेब, इतनी सारी प्रोडक्ट, इतने गुणकारी प्रोडक्ट, इतने सारे डिलीवरी का, इतने डिपो, ये है ना। बाद में इसमें स्टोरी चलती है, लास्ट में जब स्टोरी खत्म होगी और वीडियो खत्म होगा तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, ये ले 2000 रुपया, मुझे भी आश्रम करना है। इतना आसान है। आपको न्यूट्रिएंट बेचना हो वीडियो है, किशोर बेचना हो वीडियो है, गामा बेचना हो वीडियो। आपको नहीं आता हो तो भी माल बेच सकते। हेलो, यस। हाँ, लेकिन फिर भी लोग बोले सर थोड़ा और आसान कर दीजिए सर। ठीक है, और कर देते हैं। ये ले यूट्यूब चैनल, बोला अंगली हिला सकते हो, बोला हाँ हिला सकता हूँ। अब एक काम करो, यूएस का चैनल है, आश्रम का ऑफिशियल चैनल है, किशोर का, न्यूट्रिएंट सबका चैनल है। करना क्या है, यूट्यूब में जाओ, है ना,
टाइप करो न्यूट्री चार्ज बैंड, दुनिया भर की वीडियो है। टाइप करो किशोर, टाइप करो गामा ओराइजन, टाइप करो आश्रम मार्केटिंग प्लान, टाइप करो गुरुदेव बीसी छाड़ा जी, टाइप करो बंगाल डॉक्टर संजीव का। रात को 3 बजे मूड हुआ, रात को 3 बजे कि मुकेश कोठारी की सुनना है, खोला और अब तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, वॉइस कमांड मुकेश कोठारी छाले आ जाएगा। इतना आसान है। सारे कोर लीडर, सारे टॉप अचीवर, सारे ब्रांड पार्टनर को आप अपनी अंगुली में छा सकते हैं। सारी आपकी पॉकेट में बंद है 24 घंटा। लोग अभी 24 घंटा अपने परिवार, अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते, बच्चों के साथ नहीं रहते, मोबाइल को चिपका के रखते हैं। हमें किसी से पूछो वाइफ चाहिए कि मोबाइल चाहिए, सबके मन में एक ही आंसर आया, मोबाइल। पढ़ते मोबाइल। और ज़्यादा हंसो मत, पत्नियों से पूछो पति चाहिए कि मोबाइल चाहिए। और क्या चाहिए भाई? हाँ, हमारे जमाने में हमारे ज़माने में टीसी छापे ने मतलब क्या किया, 3 पैंट और 3 शर्ट का पीस में धागा तो बांधा, बीच में कागज और घुसा दिया जिसमें मार्केटिंग प्लान लिखा हुआ था, ब्लैक एंड वाइट में, बोथ साइड, है ना। वही हमारे पास एक टूल्स था, दूसरा कुछ नहीं। उसमें खाली स्लैब लिखी हुई थी, कैसे कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2-3 बातें और लिखी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था जय RCM, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उस एक पेपर के बल पर हम लोगों ने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया, सिंगल पेपर। और आज आपके पास में इतने सोर्स हैं, घर बैठे बैठे इतना मटेरियल है, लिमिट नहीं। फिर भी लोग बोलते बोले सर थोड़ा और आसान होता तो अच्छा होता सर। और आसान सी ये लो जूम मीटिंग ले लो, है ना। अब एक काम करो, घर बैठे बैठे डायरेक्ट लाइव अपने घर से बैठकर लाइव सेमिनार देखो, ट्रेनिंग लो, है ना, काउंसलिंग करो, सेलिब्रेशन होगा, सब लाइव। और तुम्हारी टीम में पूरे इंडिया में जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं अपने घरों से बैठकर डायरेक्ट सब लाइव जोड़कर लाइव मजा लेकर घर बैठे हुए, कोई टिकट नहीं लेगा, कुछ नहीं, फ्री में। सुबह 5 बजे चालू होते हैं, रात को 10 बजे चालू चलते हैं। और हर तरह की मीटिंग होती है, सेमिनार भी है, ट्रेनिंग भी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है ना। लेडीज़ का अलग प्रोग्राम है 1 PM 2 PM, उसके अलावा इतने सारे प्रोग्राम हैं। 8 PM हमारे गोल्ड लेडी का होता है ना। वैसे आपका पर्सनल भी चलता होगा, पूरे शाम चलता है। अब इतना आसान है कि पूरे दिन में जिस समय आप फ्री हो, जिस समय आपको लगे कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, उसी समय देखिए आपके मोबाइल में कोई ना कोई लिंक आया हुआ होगा, उसमें क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए और जैसा मर्जी वैसे देखिए। चाहो तो वीडियो ऑन करके देखो, चाहो तो वीडियो ऑफ करके देखो, चाहो तो बैठ के देखो, चाहो तो खड़े होकर देखो, और ज़्यादा रिलैक्स करना हो तो लेटे लेटे देखो। जय RCM सर। चाहो तो खाना खाते खाते देखो, नम 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 नम। जय RCM सर, इस महीने डायमंड क्लब होगा सर, 10 लोग को भी कराएंगे सर, नम नम नम। और चाहो तो खाना बनाते बनाते करो, जय किशोर मैम, इस महीने उड़ान में शामिल होंगे मैम, 10 लोग को भी शामिल कराएंगे मैम, जय किशोर। उसका भूल गए, है ना। चाहो तो ऑफिस में काम करते करते देखो, और चाहो तो बस में सफर कर रहे हो तो बस में बैठे बैठे देखो, ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में बैठे बैठे देखो, अगर टोटो और ऑटो में है तो टोटो ऑटो में बैठे बैठे देखो, जैसा मर्जी वैसे देखो। चाहो तो पैंट शर्ट टाई, कोट पैंट टाई पूरा लगा के तो फॉर्मल ड्रेस में देखो, चाहो तो पैंट और शर्ट में देखो, गर्मी हो तो T-शर्ट और बरमूडा पहन के देखो, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो
तो ऊपर पहन लो, नीचे कुछ मत पहनो। कोई देख नहीं पाएगा, पूरा स्क्रीन से झांकेगा तो भी नजर नहीं आएगा। बस एक बात का ख्याल रखना, भूत से खड़े मत हो जाना। अरे बाप रे। और चाहो तो बाथरूम में बैठे एक राज की बात तो सीक्रेट है, बताऊं क्या? किसी को बताना मत, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने तो कई जूम मीटिंग बाथरूम में बैठे बैठे ही की है। अब क्या करेंगे? मेरा जब मीटिंग, मेरे को जब कॉल करने का टाइम है उसी में प्रेशर लग गया। अब नेचर्स कॉल है, कुछ करने को कुछ है नहीं, लेकिन जूम जिंदाबाद, वो सब कुछ कवर अप कर लेता है ना। सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड ही चेंज कर देता है। आप थोड़ा मीटिंग कर रहे होगे बाथरूम बैठकर, लेकिन लगेगा लंदन में बैठ कर कर रहा है ना। तो आज का कोई टेंशन नहीं है, जैसा भी सिचुएशन हो सब मैनेज हो। क्या होता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं आता हूँ ऊपर शर्ट पहना, टाई पहना, कोट पहना और बैठ गया सामने मोबाइल और चालू हो गया, जय आसिया, मेरा चार्ज न्यूज चार्ज। मैं बंगाल टाइगर संजीव गोयनका आप सब लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ऊपर मेरा काम हो रहा है, नीचे उसका काम है। इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। हाँ? और क्या चाहिए भाई? साला बाथरूम में बैठे बैठे रोल्टी आ रही है। और क्या चाहिए? इतना आसान, हाँ इतना आसान। हमारे जमाने में मालूम है नेटवर्क इंटरनेट 1 GB नहीं था, अभी तो 5G है, उस समय 1 GB नहीं था, शुरुआती दौर था, है ना। सारा स्पीड ऐसा एकदम मरते हुए बुड्ढे की तरह खांस खांस के चलता था। साला आज डाउनलोड लगाओ तो 1 महीने बाद डाउनलोड हो, और अभी यूं मारो डाउनलोड या सुनो, इतना आसान, इतना फास्ट हो गया। हमारे जमाने में यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना स्मार्टफोन थे, कुछ नहीं। एक टुल्लू सा फोन हुआ करता था, काला रंग का, इतना सा स्क्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बल पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। और आज आपके पास क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है। उसके बाद भी लोग बोलते हैं बोले सर थोड़ा और आसान कीजिए ना सर, और आसान करना है, ये लो ऑफर ले लो, इंटरनेशनल फॉरेन टूर का ऑफर दे दिया, थाईलैंड चले जाओ, दुबई चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, है ना, जहाँ मर्जी चले जाओ, दुबई चले जाओ। बोला सर पासपोर्ट नहीं बनाना, ठीक है तुम कहीं पर गोवा चले जाओ, इंडिया में कहीं चले जाओ, गोवा चले जाओ, शिमला चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ। बोला सर आने जाने में खर्च होता है, ठीक है नहीं जाओगे तो कैश से वाट ले लेना, अब तो कर मेरे बाप। कुछ दिनों बाद बोला सर थोड़ा और आसान कीजिए ना सर, ठीक है ये लो नया प्लान ले लो, अब कंपनी के टर्न ओवर से 2% का बोनस ले लो, 1% मंथली 1% ईयरली ले लो, 6 महीने खरीदारी करो, 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री ले लो, अब तो कर मेरे बाप। कुछ दिनों बाद सर थोड़ा और सर, थोड़ा और आसान कीजिए सर। तो कंपनी ने बोला और आसान चाहिए तो एक काम कर, अब तू ये दे। आपकी कामयाबी के लिए, आपके स्टार नहीं बनने के लिए आपको
सारे सपनों को पूरा करने के लिए जो चाहिए उससे 1 गुना नहीं 100 गुना आसिम ने जुगाड़ करके दिया हुआ है। 100 गुना। आपको कुछ भी जुगाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सब जुगाड़ है पहले से। आपको सिर्फ एक चीज का जुगाड़ करना है, वो है माचिस। आग। बाकी तो कुछ चीज रेडी है एकदम। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेंगे, जिस दिन आपको ये अंतरात्मा से एहसास हो जाएगा, मेरी कामयाबी के लिए, मेरे स्टार भी बनने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ एकदम सजा सजाया तैयार है। अब मैं अपने अंदर आग लगाऊंगा, फील्ड में उतर के आग लगाऊंगा, अपनी टीम के अंदर आग लगाऊंगा और 5 साल के अंदर ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, स्टार भी बन के दिखाऊंगा। तब जाकर कोई माई का लाल आपको स्टार भी बनने से रोक नहीं पाएगा।